हम उस दौर में हैं जहां थूकना और चाटना दोनों मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। मास्टर स्ट्रोक नहीं तो कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक तो बन ही चुका है। थूकने और चाटने के इस दो तरफा कंपटीशन के विजेता हमारे घोघा बसंत खबरिया चैनल और उसके हुड़क चुल्लू एंकर आए हैं। 2016 में प्रधान सेवक ने जब पहली बार नोटबंदी का ऐलान किया था, उस वक्त एक व्यंग्य लेख मेरी नजर में आया था। उसका लबेलुआब यह था कि लेखक की मुठभेड़ नोटबंदी के एक अंध समर्थक से हो गई। अंध समर्थक से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका था कि उसकी हर बात से सहमत हो जाया जाए, लेकिन वह अंध समर्थक खुद को इंटेलेक्चुअल और तर्कशास्त्री भी समझता था। आप इसे करेले का नीमाभियान समझिए। एक तो अंध समर्थक, ऊपर से इंटेलेक्चुअल कीड़े का काटा हुआ। तो लेखक से टकराते ही तर्कप्रिय अंध समर्थक ने कहा, नोटबंदी कर सरकार ने बेहतरीन काम किया है, अब सारे काले धन वाले आंसू बहाएंगे। लेखक ने सहमत होते हुए कहा, सच में काम तो बढ़िया हुआ है। यह सुनकर इंटेलेक्चुअल अंध समर्थक बिफर उठा, क्या खाक बढ़िया हुआ है? इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, लोग बेहाल हैं। लेखक ने कहा, आपकी यह बात भी सही है, पहले कुछ उपाय करना चाहिए था। अंध समर्थक फिर से पलट गया। राष्ट्र सेवा में इतना बड़ा हवन हो रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो उठानी ही होगी। टालने की गरज से लेखक फिर से सहमत हो गया। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। अंध समर्थक ने फिर से पलटी मारी, पर थोड़ी प्लानिंग तो करनी चाहिए थी, इतनी दिक्कत से बचाना चाहिए था। कहने का अर्थ यह है कि इस दौर में वही लोग साहिबे मसनद हैं जो दो अर्थी दो तरफा बयानबाजी कर सकते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ऐसे लोगों से हमारी खबरिया चैनलों और सियासत की दुनिया भरी पड़ी है। आरबीआई ने 6 साल 6 महीने बाद 2000 के गुलाबी नोटों को बंद करने की घोषणा की है। इस मौके पर थूकने और चाटने के तमाम उस्तादों का चेहरा हमारे सामने आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। जी हाँ, इस बार ढोल नगाड़े के साथ प्रधान सेवक राष्ट्रीय चैनलों पर घोषणा करने के लिए अवतरित नहीं हुए। इस बार आरबीआई ने चुपके से इस बात का ऐलान कर दिया, वह भी तब जब प्रधान सेवक जापान के दौरे पर थे और पूरा देश कर्नाटक के चुनावों की चर्चा में लीन था।